अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब अलम और आप देख रहे हैं अली टीवी। दोस्तों, दुनिया के हर मुल्क में वेदर कंडीशन मुख्तलिफ होती हैं। कुछ ममालिक ज़्यादा ठंडे होते हैं और कई कंट्रीज़ में तो 12 महीने गर्मी रहती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनयूजुअल वेदर के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना काम डाउन। सब्सक्राइब कर दें अली टीवी को और साथ खड़ी बेल के आइकन को दबा दें इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 5, थंडर स्टॉर्म्स। दोस्तों, आसमानी बिजली अल्लाह ताला की कुदरती आफात में से एक है। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। जब ये किसी चीज़ पर पड़ती है तो वो चीज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है, फिर चाहे ये मकान हो या इंसान। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा थंडर स्टॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस सिटी को वैली ऑफ थंडर स्टॉर्म भी कहा जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक फ्लोरिडा के अंदर एक साल में 100 दिन गरज चमक रहती है। लोगों का कहना है कि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इवन के बारिशों की वजह से अक्सर यहाँ सैलाब भी आ जाते हैं। तूफान के दौरान आसमानी बिजली सिर्फ बिल्डिंग्स पर ही नहीं बल्कि घरों पर भी पड़ती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अक्सर यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जो कि और ज़्यादा तबाही का बायस बनती हैं। आसमानी बिजली से बचने का एक ही तरीका है कि मौसम ख़राब होने की सूरत में घर या घर के अंडरग्राउंड एरिया में चले जाना चाहिए। मौसम की ये कंडीशन सच में बहुत ही डेंजरस है। नंबर 4, डस्ट डेविल एरिज़ोना। दोस्तों, डस्ट डेविल एक रेत का तूफान था जो कि एरिज़ोना के सहरा में आया था। इस तूफान में रेत और डस्ट शामिल होती हैं जो कि तेज़ हवा के साथ मिलकर टोस्टर की शक्ल में आसमान की तरफ ऊंचाई तक चली जाती हैं। ये टोस्टर इतना खतरनाक होता है कि अपने साथ लोगों के घर, गाड़ी, इवन तक कि इंसानों तक को उठा कर ले जाता है। लेकिन लकीली एरिज़ोना के अंदर ये तूफान सहरा के अंदर आया था तो यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। ये बहुत ज़्यादा हग था, इसलिए इसने 30 मिनट के अंदर 17 टन डस्ट और सैंड को अपने अंदर उठा लिया था। और इस डस्ट डेविल की ऊंचाई 35 फुट से भी ज़्यादा नोट की गई थी। इसे देखकर तो ऐसा लगता था जैसे कि इस तूफान के अंदर कोई डेविल पावर मौजूद हो जो सब कुछ कर रही हो। बहुत से लोग तो इस मौसम की कंडीशन को फेरी विंड्स भी कहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई सुपर पावर मौजूद है। ये सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 3, अल्बर्टा ब्लिज़र्ड। दोस्तों, कनाडा बहुत ज़्यादा सर्द मुल्क है। ख़ास तौर पर कनाडा के इलाके अल्बर्टा की बात की जाए तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में न सिर्फ बर्फबारी होती है बल्कि तूफानी बर्फबारी होती है। मौसम की इस सूरत हाल को स्नो ब्लिज़र्ड कहा जाता है। अल्बर्टा में जब बर्फबारी शुरू होती है तो इसके साथ साथ बहुत तेज तूफान भी आते हैं। जब तूफान और स्नोफॉल एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। अल्बर्टा में होने वाली बर्फबारी इतनी शदीद होती है कि एक स्नोफॉल में 3 फुट बर्फ़ की तह जम जाती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस तूफान की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में रोड पर चलने वाली गाड़ियों के लिए खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए एक्सीडेंट वगैरह से बचने के लिए यहाँ पर जब तूफान आता है तो रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन कई बार मौसम कई दिन तक ऐसा रहता है। इसके अलावा फुटपाथ पर भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ होती है कि वहाँ चलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ये वेदर रैली में बहुत ही एक्सट्रीम है। नंबर 2, टुस्कालूसा टोर्नाडो। दोस्तों, मौसम का तब्दील होना एक नेचुरल चीज़ है लेकिन कभी कभार नेचर वियर्ड हो जाती है कि इससे पैदा होने वाली तबाहियों से बच पाना इंसान के बस से बाहर हो जाता है। ये जो टोर्नाडो आप देख रहे हैं ये टुस्कालूसा में आया था। 2011 में इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा टोर्नाडोज आए थे, लेकिन 7 अप्रैल को आने वाला तूफ़ान यहाँ की हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव टोर्नाडो था। कुछ ही घंटों में 2.5 किलोमीटर के एरिया पर फैल गया था। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा थी। इस तूफ़ान ने अलाबामा के मुकम्मल 2 शहर तबाह कर दिए थे। ये तूफ़ान जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा था हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा था, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियाँ, मकान, दरख्त और यहाँ तक कि बिजली के खंभे भी टूटकर तबाह हो गए थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस तूफ़ान के आने से $2.4 बिलियन का नुकसान हुआ था। इससे न सिर्फ माली बल्कि बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हुआ था। इसके अलावा 1600 से ज़्यादा अफराद को शदीद ज़ख्मी हालात में अस्पताल पहुँचाया गया था। ये वाकई में बहुत ही डरावना था।
दुबई फोग। दोस्तों, दुबई का शुमार दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस में किया जाता है। ये पूरे का पूरा मुल्क ही सहरा के अंदर मौजूद है। इवन के यहाँ पर तो बारिश भी बहुत कम होती है और बाज़ औक़ात तो पूरा साल ही बारिश नहीं होती है और यहाँ पर शदीद सर्दी का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि दुबई में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है? सुनने में तो ये बात जोक लगती है, लेकिन ये हकीकत है। असल में रात के वक्त ज़मीन ठंडी हो जाती है और ये अपनी हीट को हवा में ट्रांसफ़र कर देती है। इस वजह से वहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा नमी पैदा हो जाती है। ऐसी कंडीशन में फॉग क्रिएट होती है, लेकिन ये कोई नॉर्मल फॉग नहीं होती जो कि सूरज निकलने के बाद ख़त्म हो जाए। ये फॉग इतनी थिक होती है कि ऐसा लगता है जैसे बादल ज़मीन पर आ गए हों। इसकी वजह से गाड़ियों के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं क्योंकि फॉग की वजह से सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। ये मौसम गाड़ियों के अलावा एयरप्लेन हादसात के चांसेस भी बढ़ा देता है। सच में दुबई के मौसम की सूरत हाल कुछ अजीब है।